चलिए आ जाइए इधर देखिए। अब अगर हो गया कर लिए ना, नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए तो आ जाइए। रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, ये पहले बार जब ये समीकरण स्टार्ट किए थे 3.1 एक्सरसाइज, उसी समय बात किए थे रैखिक समीकरण को हल करने की विधि के बारे में। तो इसका कितने विधि है? 4 गो विधि। रैखिक समीकरण को हम हल कितने विधि से कर लेंगे? अच्छा, रैखिक समीकरण का फॉर्मूला क्या था? ax प्लस bx प्लस 0 बराबर 0, यही ना था ना? ना, प्लस c बराबर 0, इस तरह से था। ax, अच्छा यहाँ bx यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ax लिए हैं तो इसको हम अलग कुछ कर लेते हैं, c कर लेते हैं, bc कर लेते हैं, इसी को हम d कर लेते हैं। नहीं समझा? कुछ भी हम अपना मान रख सकते हैं। और समझा या नहीं समझा? जिससे कि हम लिखेंगे 5x है ना प्लस 3y बराबर 4, या ऐसे भी रहता है लिखा हुआ प्लस 4 बराबर 0। तो बउआ देखो x तो ऐसे ही रहेगा, अच्छा है ना। अच्छा यहाँ पे y के जब मान में लिए तो हम यहाँ y कर लेते हैं। समझा या नहीं समझा? माने कि हम कुछ भी मान ले सकते हैं। हाँ, अच्छा d है, यानी कि d के समझ रहे हो ना कि जो अगबे अंक रहता हो, अगबे, उसी को हम d कहेंगे। d अकेला, यानी कि अंक जो भी आएगा अचर पद, अचर पद अकेला आएगा। कैसे आएगा? अकेला। अचर पद किसके साथ आएगा? बताओ, चर पद किसके साथ आएगा? अरे चर पद अगर अकेलो आएगा तो अगर साथ में अचर पद पक्का आएगा, नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम लिख दिए हैं x प्लस वाई बराबर 2, तो बउआ ये बताओ तेरा में अचर पद आया है कि नहीं? अरे अचर पद का है एक, नहीं कुछ होगा तो क्या होगा? एक तो लेकर किया है, तो एक क्या है? अचर पद ना। तो चर के साथ में कौन मिलेगा? हमेशा अचर पद। अचर पद के साथ में चर आएगा। अरे जब अचर पद अकेले आएगा तो चर हम खोज निकाल देंगे। कहाँ से निकालेंगे? रहेगा तब निकलेगा, नहीं रहेगा तो बात खत्म। तो इसका फॉर्मूला हुआ बुआ यही वाला, ठीक है ना। कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, एक्स बाई डी कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए ना, अपना अपना अनुसार। ये फॉर्मूला हुआ रैखिक समीकरण का। तो बुआ इसको देखो निकालने का, यानी कि इसका आंसर हल करके हम कितने विधि से, कितने तरीका से आंसर ला सकते हैं? कितने तरीका से? 4 तरीका से। या तो ग्राफ मेथड से बना लीजिए, अच्छा ग्राफ विधि से बना लीजिए जिसको हम ग्राफ मेथड कहते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए जिससे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझे ना? नहीं समझे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। वर्ग गुणन खंड विधि से बनाइए, समझ गए ना? इसको हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड। क्रॉस के मतलब होता है कोना कोनी, क्रॉस का मतलब कोना कोनी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना। क्या होता है? गुना। मेथड माने विधि, समझ रहे ना? चौथा विधि है विलोपन विधि। क्या है? इसी को कहते हैं विलुप्ति विधि या लुप्ति विधि, है ना। एगो लड़का जो आया था उधर से पढ़ने के लिए, वो बोलता था कौन सी लुप्ति विधि। वो हमको बोला कि लुप्ति विधि बताइए, तो कह रही लुप्ति विधि कौन सी होता है? कह नहीं आता है, ये वाला नहीं। कह रहे बैल कह कि तो विलोपन विधि नहीं रे, कहा कि हम इसको लुप्ति विधि कहते हैं। तो लुप्ति विधि इसी को क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहेंगे, या लुप्ति विधि कहेंगे, या विलोप विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? विलोप विधि। कन्फ्यूजन नहीं होना है, समझ गया ना? समीकरण में। अच्छा क्या तो समझ गया ना यहाँ तक? तो इसके बाद देखो, तो हम ग्राफ विधि बहुत बेहतर से हम पढ़ लिए हैं, इतना पढ़ लिए कि वो कच्छ बढ़ गया पढ़ते पढ़ते, है ना। लेकिन बउआ कितना नंबर दे देता है? 5 नंबर बिहार बोर्ड हर साल दे देता है। कहता है कि 5 नंबर एकदम रखल है, खाली वाला विधि सीख लो। कौन विधि? ग्राफ विधि। बात खत्म। अब बाकी तो 2-2 नंबर के 3-3 नंबर की एक आध दो में से पूछेगा। प्रतिस्थापन पूछ ले, या तो विलोपन पूछ ले, या वर्ग गुणन खंड। मैंने 2 नंबर के या 3 नंबरिया में एगो तीनों में से जरूर पूछेगा। ये तो 5 नंबर ग्राफ विधि देगा। अच्छा 5 नंबर ग्राफ विधि का क्यों दिया जाता है? और कहा है कि ग्राफ विधि में थोड़ा टाइम लगता है। एगो निकालो, भुज कोटि सारणी निकालो, होता है ना, चतुर्थांश बनाइए, नहीं बनाए हैं। उसके बाद ग्राफ खींचिए,
आंसर बताइए कहाँ कट रहा है नहीं कट रहा है, ये सब देखना पड़ता है। तो इसीलिए इसको कर दिया गया 5 नंबर। काहे कि परेशानी ज़्यादा है, और जो सीख गया ओकरा लिए कोई परेशानी है, बहुत ईजी से। चलो तो आज सीखेंगे बउआ कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि। आज से क्या चलेगा, आज से प्रतिस्थापन विधि। बहुत एकदम इजी है प्रतिस्थापन विधि, सिर्फ ध्यान से सीखिए। चलिए तो देख लीजिए बउआ, ध्यान से देखिएगा, इतना इजी है ना मेथड, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया मेथड। 3.2 का देखिए क्या कहता है बुआ, 1 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कौन विधि से निकलना है, प्रतिस्थापन। पहले कौन विधि सीखे, अब इसके बाद विलोपन सीख लेंगे, लास्ट में वर्ग गुणनखंड सीख लें, बात खत्म समीकरण का। आ जाओ तो एगो बात देखो इसमें याद रखना है, बात करना है। अरे नहीं बात करो, देखो इधर कौन सी बतियाते रहती है, एकदम है करते रहती है। देखो प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण है, क्या है, 2 समीकरण है। तो इसमें इतना बात पे ध्यान देना कि 2 समीकरण में से कोई हम एक ही समीकरण को हल करेंगे, या तो 1 के कर ले या तो 2 के कर ले। 1 के अगर हम किए, ध्यान देखना, अगर हम 1 को हल किए तो एक जो मान आएगा ना, या तीसरा जो समीकरण बनेगा या नयका जो समीकरण बनेगा, समझ रहे हैं ना, ओकर मान उठा के ला के 2 में रख देना है। नहीं समझे, अपना भाषा में समझो। अब देखो ये पहली गोतनी आई है, दूसरी गोतनी, ठीक है ना। तो पहली गोतनी कहेगी दूसरी गोतनी से कि देखो हम अगर गए ना मार्केट तो जो सामान लाएंगे ना वो तोरे बक्सा में ला के रख देंगे। तो बता वो फ़ायदा है कि नहीं, फ़ायदे हैं। तब आप जाइए चाहे नहीं जाइए, बक्सा तब ही ना आएगा। तो दोनों खुश रहती है वह में। ये सोचते हैं कि अगर ये जाएगी तो ये हमारा बक्सा में ला के धर देगी, दूसरी सोचती है कि अगर पहली जाएगी गोतनी तो ये लाएगी जो हमारा बक्सा में दे देगी। नहीं समझे, यानी पहली गोतनी सोचेगी क्या कि अगर चल गई दूसरी गोतनी सामान लाने, है ना, तो लेकर आएगी तो कौन में रखेगी, पहली बक्से यानी हमारे बक्सा में। और दूसरी भी वही बात सोचती है। तो बताओ हम कौन गोतनी के ले जाए मार्केट करे ले, हाँ, में लड़ाई और नहीं होगा। ये गोतनी वाला बात नहीं है, ये संतुष्टि वाला गोतनी है दोनों। कौन गोतनी के लिए चले, हम पहले गोतनी के लिए चलते हैं, कोई दिक्कत, अगला में दूसरी गोतनी के लिए चलेंगे, दोनों समझ लेंगे। आ जाओ तो बउआ हम ले चलते हैं पहली गोतनी को। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि प्रश्न से, दीदी प्रश्न से, समझे या नहीं समझे, किनको ले चलना है, पहली गोतनी। चलिए है पहली गोतनी, चलो हे मार्केट, हो गलो लेट, गाड़ी छूट गलो तो जाइए, जाते रही है। अब बउआ आ गए समीकरण 1 से, यानी किसको लेकर आ गए, पहली गोतनी के। अब घुमाएंगे मार्केट, चलो घुमाते हैं। तो मार्केट घुमाने के मतलब है कि पहली गोतनी कहेगी कि देखो हमार 2 गो नाम है, हमार कै गो नाम है, 2 गो नाम है, आपको जो मर्जी वही नाम से बुलाइएगा मार्केट में, ठीक है ना। आपको मन होगा एक्स कहने का तो एक्स कहिएगा, अगर मन होगा बाई कहने का तो बाई कहिएगा, हम नाराज और नहीं होंगे। कौन बोलिए, पहली गोतनी, ठीक है ना। मैंने कि होता है ना, जाए से पहले अथी बना लिया है, मैंने कौन सी बोलते हैं, ये अथी है, कौन सी बोलते हैं उसको, समझाना नहीं रे, मैंने ऑप्शन देता है कि 2 गो ऑप्शन दिए हैं, हाई नाम लीजिए और चाहे हाई नाम लीजिए, आ एक बाद कोनो जो नाम लिए तो समझ जाइएगा, मार्केटे में मार हो जाएगा, वही बात है। तो हमको या तो एक्स का वैल्यू निकाल लेना है और चाहे तो बाई का वैल्यू, बात हुआ ना हुआ। अरे एक्स के नाम से बुलावे चाहे बाई के नाम से बुलावे, लेकिन बुलाएंगे तो गोतनीय के ना। तो देख बुआ हम एक्स को निकालते हैं मान, किसका, यानी मार्केट में किस नाम से बुलाएंगे, अब एक्स नाम से। तो हम एक्स बराबर किसका, एक्स बराबर क्या निकालेंगे, एक्स बराबर। अरे देखो ध्यान से बुआ,
x बराबर ऐसी नहीं निकाल लेना है, पहले तो जो साथ में था उसका साथ लेके चलेंगे। अब देखो बुआ ध्यान से, ये 2 रुपया के 2 रुपया, अच्छा 15/22 है माइनस में ना, उधर ले जाएंगे तो 15/22, समझा या नहीं समझा? अगर ये प्लस में रहती तब उन्हें जाके माइनस, यानी कि कपड़ा चेंज करने वाली है, इधर अगर नहीं पहने ही तो उधर जाके पहन लेगी, अगर इधर पहन ले है तो उधर जाके खोल देगी। समझ गया ना? ये पर्स चोर किने लगता है, हैं? देखो बुआ हो गया। अब ये अकेले हुआ कि नहीं? अरे इसका मतलब है कि गोतनी कहते हैं कि जब हमको नाम से पुकारिएगा तो हम अकेले चलेंगे। हाय देखो अकेले का लिया है ना, ओकरा उठा के दिया है, ओकरा जाओ उधर रहोगे। देख बुआ, तो इसीलिए हम लिखेंगे x बराबर, ये टोटल के टोटल ऊपरे और नीचे में कौन आएगा? अब एक हम कौन सी नाम धर दिए? तीसरा समीकरण 3 क्या नाम धर दिए? मार्केट पूरा ख़त्म कर दी। आयकर आप कौन नाम से पुकारेंगे? अभी x नाम से सामान लाई है, अब केकरा ला के देगी? दूसरी गोतनी के ना, कह के बात करके गई थी कि देख भाई हम जाएंगे तो तोरा देंगे, तू जाएगी तो हमरा देंगे। आप लिख दो यहाँ पर बउआ, इधर आके लिख देते हैं हम कि समीकरण 3 का मान कितना में? 2 में धरने पर या रखने पर? रखने पर। हम धरने पर रखेंगे, लिखेंगे तब कोई बात नहीं। अरे वही ना हुआ रे, धर दे उजे या रख ले उजे, है ना, वही बात है। तो 3 का मान 2 में रखने पर। देखो बुआ ध्यान से, इतना बेहतर से समझो कि हमको फिर दूसरा बार सोचना न पड़े। अरे बुआ यही ना 2 रे, 2 यही ना, x + 2y = 3 2। अच्छा तो कहता है 3 का मान केकरा में रखेंगे? दूसरी गोतनी के। अरे तो 3 का मान यानी कि x का वैल्यू कितना? ये टोटल ना, ये टोटले ना, टोटले से माने बक्कुम लाई है बांध के ले चलते हैं, धर देते। ले रे बउआ ललियो हन मिठाई होतो, पॉइंट होतो, सब बांट ली हैं, ठीक हो। अब हम इसको बांट देते हैं। तो बांटेंगे तो बउआ एक नियर सबको बांटेंगे कि लड़ाई नहीं हो। अधिकतर लड़ाई होता है गलत बंटवारा के कारण, है ना, थोड़ा बहुत इन्हें उन्हें हुआ, मार एकदम लाठी गोली सब चलेगा। तो इसको हम बराबर बांटेंगे, हम बेईमान नहीं है, ठीक है ना। हम बट्टा एक पास नहीं कोई है तो क्या है, ये बोला कि हमारा पास है कोई नहीं के तो नहीं दब हो, तो कल तो हम कहिए नहीं तोरो पास हो के एक, नहीं कोई तो सबका मालिक एक, सबका मालिक। दीदी जनाते हैं, हम लौकते हैं, लौक रहे हैं। 7 एक एलसीएम बउआ 7 तो 7 से भाग देंगे तो भिन्न के जोड़ आता होगा, तो एक ही ना, 1 से गुना टोटल में कर देते। तो अरे तो जे है वही ना रहेगा, 1 में कोई बदलाव होता है गुना करने से। 1 से 7 तो 7 दूनी 14 कोनवा कोनिया कौन कोनिया अभी नहीं, अगला बार। तो बउआ 15 14 के जोड़ो, 10 20 और 5 4 9 कितना? 29 गो बाई। अब पढ़बै कोना कोनी कौन कोना, सतनी सौतनी बोलता है, सौतेली है, हमारा सतली पतली नहीं आता। अब गुना करते हैं, 2 + 29 बाई सतिया 1। अरे नहीं हुआ कोना कोनी, अरे तो वो 1 से गुना के सब वैसे में रहेगा, सतिया 21। बउआ ध्यान से बता, 29 बाई को हम निकालेंगे, बाई कहेगा कहता है कि हम नहीं रहेंगे, अपना अपना जात वाला के खोज ले। तो 2 कहता है अरे हमरा तो मिलल जाए थे है ना, 21 हमरे जात वाला उन्हें घूम रहा है, ये जाएगा ओकरा इन्हें। अब और माइनस कर लो तुम दोनों मिल के। अच्छा ये जोड़ है, झोला लेके जा रहा है ना, झोला रख ले। अरे मतलब प्लस में तो उधर जाके बताबो दिक्कत है। तो 29 बाई अब बराबर घटा ले, इसीलिए बाई बराबर आंसर। अच्छा है आंसर या नहीं है, देख लो तो आंसर है, देख लो आंसर तो मिलाते चलो, मिला ना। चलो यही बात बउआ देखो, अब इस जो समीकरण जो आंसर जो लाए हैं 2 में रख के, अब ये कहेगा कि हमारा ही दिलखिन तो हम इनको दे दिए, हैं बदला बदली माने देवे तब ना फिर देम ठीक रहता है।
ये कहे कि कौन चीज कि हम दे देंगे y का मान किस में, समीकरण 3 में रख देंगे। किसका रख देंगे, समीकरण 3 में। अब यही पे बउआ हम हल कर देते हैं, इसको भी लिख देते हैं y का मान कितना में बउआ 3 का मतलब गोल कर दिया तो क्या हुआ, समीकरण 3, समीकरण 3, समीकरण 3 में कौन सी करने पर, रखने पर। अच्छा 3 कहाँ, ये 3 का पहले खोज के लाते, यही ना 3 लिख चलो धुरे x बराबर, अच्छा 12 है रे, नहीं 2 है ना, 2 + 15 अब बटुआ, अरे बटुआ में 7, यही ना बउआ, x के x, 2 के 2, 15 के 15, y के वैल्यू बता तो अभी तो तैलो। हाँ 19/29 ना, और कुछ बउआ गुना कर तो जल्दी सबर गुना करो। 19 गुने 15 कर ले गुना, हम जाल भिन्न के जोड़ कर देंगे। 19 गुने 15 नहीं किया, हे भगवान हम इतना देरी में कर के कहाँ से कहाँ चले जाते। 19 × 5 = 95, 19 का 19, 5 × 9 = 9, 8 × 1 = 2, 285 अलै जी, अजी अलै कि ना अलै, अलै ना बउआ। ईगो और हल, यहाँ पर हल समझ लो ऐसुल का, जब भी इस तरह का आ जाए ना, ये प्लस का मतलब दिख रहा है ना, का मतलब होता है पूर्णांक। कौन सा होता है बुआ, अरे भिन्न के जोड़ भी करेंगे ना तो इतने बात आएगा रे, भिन्न के जोड़। देखो हम दोनों नियर सभी समझाते हैं बुआ। 19 के एलसीएम 19, तो 19 दूनी, अरे 1 से तो 19 से ना, 19 दूनी 38, 285 जोड़ तो बुआ जल्दी। 80 में अगर हम 20 दे देते, ये बैल कहीं के महा चौपट बार न होनी रे, आ जाओ इधर देखो। अच्छा ये देखो नहीं बोला जोड़ के लाया कितना आया, इसीलिए x बराबर नहीं जोड़ा 143, बकलोल कहीं 285 में 38 जोड़ा 143, 300, ठीक है। हे भगवान, हे भगवान, 8 × 5 = 13 के 3, 8 × 3 = 11, 11 × 12 और 2 × 1 = 3, 323 भगवान। अब बता 19 अले आंसर जी, आंसर आया कितना आंसर। अच्छा पहला वाला आंसर मिला, ये नहीं मिला, नहीं मिला, ये गलत गुना किया है कि गलत किया होगा, गुना करो ठीक से जल्दी। देखिए वो कहूँ गलत नहीं हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं, मिटा ले इसको ना, तने ठीक कर लेते हैं। कहीं गलत नहीं हुआ, यहाँ पे हम 7 को छोड़ दिए, नहीं छूटा है। ये 7 था तो ये 7 कहाँ गया बताओ तो, इतना दूर में ये तो वैल्यू आ गया, ये 7 एकरो लिए ना था, अरे बट्टा है ना 7 बउआ। अब वो हटावो इसको हटा लेते हैं। 19/29, तब बताओ ये टोटल का टोटल में कौन था, 7 न था, टोटल का बट्टा में कौन था, 7 था ना। एक काम करो हम यहाँ से और ठीक कर लेते हैं, इसको और बढ़िया से ठीक करते। इस 7 को हम ऊपर लेकर चल जाते हैं आसान करने के लिए, समझे या नहीं समझे, आसान करने के लिए। और नहीं अगर दिक्कत है तो समीकरण 1 या 2 कोई में मान रखिए, एकदम बनेगा, ठीक है ना। हम आसान किए तो 7x का बुआ 7x, 2 के 2 15, y के वैल्यू कहते 19/29 ना, करो हल। अच्छा अभी कितना गुना आया था 200, अभी तो 19 गुना 15 किए थे 285, अब बट्टा में 29, ये भिन्न के जोड़ करोगे ना तो यो आएगा उतना ही, कितना 300 भाई 343 करते, ठीक बोल रहे हैं 343, 29 के 29, 7x के 7x, 7 का काटो कट जाएगा, 323 आया है तो काटो इसको। 7 का 7 चौका 28, 4 दाम 28, तो 28 पर 6 तब ना 32, और 28 में 6 जोड़ो 32, तो 6 पर 3 63, तो 7 नामा 63, कटा कि नहीं। तो बताओ इसीलिए x का वैल्यू बउआ ऊपर 49 और बटा में 29 आंसर। समझा या नहीं समझा, नहीं समझा। अरे इसको भिन्न के जोड़ किए हैं बकलोल, देखो इधर ध्यान से तनिक समझो। 2 + 258 है ना, अब बट्टा में 29
अरे एकर मतलब होता है पूर्णांक, एकर मतलब कर लो पूर्णांक। तोड़ो अब इसका पूर्णांक, 29 दूना 58, 58 में इतना जोड़ो सब एक। समझा कि नहीं समझा? नोट करो जल्दी सब इसको। देखो बुआ, अरे तो देखो ना, इस टाइप का जब भी लिखे ना बुआ, अरे इस टाइप का जब भी भिन्न के जोड़ने जाना है, नीचे कुछ नहीं रहे तो इसको पूर्णांक बना कर तुरंत तो हल करना है। जैसे कि हम यहाँ 2 किए तो 29 दूना, इसको देखो पूर्णांक कर ले, 29 दूना 58, 58 में जोड़ लो बुआ 258, तो देखो 285। ये गलती लग गई यार, ये 285 ना आता है गुना करके बुआ। ठीक है उधर 285 में 58 जोड़ 343, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 343, 343 अब बट्टा में 19, 19 का है ना, अरे है ना 19। अब इधर देखो 7x था तो 7x रखेंगे, काटो 7 का से, 7 चौका 28, तो 34 में से 28 कटा 6 बचा ना, 6 पर 3 63, तो 7 नमा 63, ऊपर न काटो रे, तो हम नीचे काट दिए, भागो 19, तो ऊपर बुआ बचा 49/19 आंसर। x के वैल्यू कितने आया 49/19। अच्छा ये वाला होगा 43, 4 होगा ना। चलो कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत काटने में समझने में नहीं ना। अच्छा 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर बनाइए। कौन विधि से बना रहे हैं? प्रत्यय स्थापन। तो प्रत्यय स्थापन बनाने के लिए कौन सी रूल था? 2 गो गोतनी वाला रूल है कि रूल बा भूल गए तुरंत? नहीं ना भूले हैं। ये गोतनी कहेगी कि तू जेमी तो तुझे ले मी जू हमारा बक्सा में दे में, या हम जगह गलियो, नहीं समझे? अरे पहली गोतनी बोलेगी, यानी कि समीकरण 1 का समीकरण 2 है। पहली बोलेगी कि अगर हम गए मार्केट बाजार तो हम जो लाएंगे वो किसको दे देंगे? दूसरी को दे देंगे, दूसरी के बक्सा में रखेंगे। करते हैं वही प्रक्रिया। अब हम ले चलते हैं किसको? दूसरी को ले चलें, ले चलते हैं दूसरी को। यहाँ हम लिख लेते हैं, बगल में लिख लीजिएगा प्रश्न से। तने ध्यान से बढ़िया से बनाइए, ठीक है ना? प्रश्न से। अरे देखो इधर समीकरण लिख लो यहाँ 2 से। समीकरण 2 से x - y बराबर 4, यही तो है 2। कुछ ऐसा करो, या तो देखो लाए हैं इसको, किसको घुमाने के लिए मार्केट लाए हैं? 2 को, दूसरी गोतनी को। अब दूसरी गोतनी कहता है ठीक है आए तो हैं मार्केट, लेकिन कोई एक के नाम से बुलाइएगा, या तो x कह के पुकारिए, या तो कोई एक वो नाम से ना, नहीं तो जे मन वाला नाम से नहीं बोलिएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो हम x नाम से पुकारेंगे। क्या नाम से? यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे, समझ रहे हैं ना? x का वैल्यू। तब 4 के 4 रहेगा बुआ, माइनस है ना, इधर आके समीकरण बकलोल 3 होगा तो 2। समीकरण कितना हो गया? कितना हो गया? 3। अभी जस्ट पढ़े हैं कि जो भी समीकरण 3 का मान आएगा, यानी कि 2 का जो मान आया वो नया बनेगा समीकरण। और तो नया बना थी कौन सी बन गया? 3 बन गया। तब यही उठा कर रख देंगे, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिख लेना बुआ, यहाँ लिख लेना कि समीकरण 3 का मान है ना। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ x लिखेंगे, x या समीकरण 3 का मान। अरे जब x बोलेंगे तो x का टोटल वैल्यू इतना है, x है ना 4 + y। अगर हम बोलेंगे समीकरण 3, यानी कि जहाँ इतना दिखेगा x वहाँ पर इधर देना है, बात खत्म। x या समीकरण 3 का मान कितने रख देते हैं? 1 में रखने पर। 1 कहाँ है बउआ? देखो x + y बराबर 14, समीकरण 1 है। x का वैल्यू देख बउआ, x का वैल्यू हाई देखो, यही ना 3 रे। ये 3 को उठाओ डायरेक्ट x के हम दे बैठा दो। 3 से बेहतर रहता है बोलने में, कौन सी लगता है? x का मान, किसका मान? x का मान किस में रखने पे? 1 में रखने पे। नहीं समझे? चलो x या समीकरण 3 का मान 1 में रखने पे। x का वैल्यू क्या है? 4 + y,
14 के 14। कोई दिक्कत? बउआ तो एकड़ जात वाला बाइक जात वाला है कोई? चार पद है? नहीं है तो बाइक इधरे रख लेते हैं। आई एकड़ जात वाला है, देखो इधर है ना, यानी कभी ससुराल जाएगी या जहाँ जाएगी तो कपड़ा चेंजे करके ना जाएगी कि जे पहन के आई वही पहन के चल जाएगी। तब गरियाएगी कि नहीं दिल को हाँ ससुर है हम की ससुराल में, पुरन के बेचारी पहन के अल आ जा हुआ। तो ये 4 है इधर प्लस में, यानी कि बहुत सुंदर पहन के गई थी, है ना। तो उधर जाते जाते कौन चीज करेगी? बदनाम करने के लिए अपना चिन्ह बदल लेगी, फटलका पहन लेगी, तब गरियाएगी बाप रे देखिए ऐसा दिल को हम। समझ रहे हो मैथ? अरे मैथ समझ रहे हो? यानी अगर बढ़िया पहन के गई, बढ़िया हम प्लस को कहेंगे, बढ़िया हम किसको कहेंगे? प्लस को। तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, यानी माइनस कहेंगे खराब को। माइनस किसको कहेंगे? बढ़िया पहन के गई तो खराब हो जाएगा, खराब यानी कि माइनस। अगर खराब का पहन के गई है तो इज्जत बचाने के लिए बढ़िया खरीद के पहन के तब जाएगी, है ना, तब मानेगी कि बाप रे देखो कितना बढ़िया पहन के आई है ना। तो अगर खराब का है तो उधर जाके बनिका बना लेगी, और बनिका है तो उधर जाके खरीब का पहन लेगी। दोनों समझ गया ना? अपना मैथ के भाषा में क्या बोलेंगे बउआ कि प्लस है तो उधर जाके माइनस, और माइनस है तो उधर जाके, बात खत्म। 10 ना बचा, बाई का वैल्यू क्या आया? 10। अब आसानी से मान निकालने के लिए हम कहाँ रख लें? देखो बुआ, 1 में भी रखें, 2 में भी रखें, 3 में भी रखें, हम तीनों में रख के आंसर लाएंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो एक्स का बाई का वैल्यू किस में रख दे? 2 में रखो, 1 में रखो, हमको लगता है 3 में रखने में हमको बहुत अच्छा लगेगा, आंसर बेहतर से आएगा। लिख दो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, कोई दिक्कत रे? x बराबर 4 प्लस बाई, रुकना है, कहीं गलत हुआ कि ये वाला 10 14 में से 4 गया तो 10, ये बाई तो है। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो x माने कि 4 है कि x का 10 है। हाँ देखो हुआ तो किधरों मिस्टेक हो गया ना। अच्छा चलो यहाँ मान बैठाते हैं ना, किसका मान बैठा है बुआ? x या समीकरण 3 का मान 1 में रखेंगे तो 1 कहाँ है? पहले तो हम 1 लिख लेते हैं, x प्लस बाई बराबर 14, 1 प्लस बाई बराबर 14, ठीक, गुड है। ध्यान देखो तो बउआ x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू बात करेंगे, x का वैल्यू है 4 प्लस बाई, तो 4 प्लस बाई तो खाली x का ना वैल्यू लिखे हैं। अच्छा ई बाई नहीं लिखे है, यही ना बात बोले हैं, ई बाई छूट गया ना। चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस बाई या बराबर इधर 14, कोई दिक्कत? देखिए ध्यान दीजिएगा ना तो पकड़ाएगा, न तो गड़बड़ा जाएगा, तन को इधर उधर करिएगा, गया मैथ। तो बउआ ये देखो, हाँ बाई बाई के गो? 2 गो बाई, और 14 तो उधरे रहेगा, इसको इशारा से बुला लेगी यानी कि आबू चिन्ह बदल लेगी। ये प्लस में है यानी कपड़ा पहन ले है, उधर जाके चेंज कर लेगी, कोई दिक्कत? और नहीं ना, तो 2 बाई, इधर कितना बचा बुआ घटा के, समझे ना? तो काट लो, 2 बचे, इसीलिए बाई का वैल्यू, कोई दिक्कत? आसान है या हार्ड है? बहुत ईजी है। एक में ना बुआ एक बात याद रखो, देखो इसमें एक ही बात याद रखना है, कौन चीज़ कि देखो ये प्लस में इधर है ना तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे, आई माइनस अगर है ना तो अगर उधर ले जाएंगे बराबर को उधर प्लस कर देंगे। वही तो बात बोले सास ससुर वाला, हैं कितना लड़की बड़ी होशियार थी, देखो ना बहुत बढ़िया एकदम सटीक मिलेगा, कह नहीं से बात है। सास के बदनाम करने के लिए कौन सी करेगी? उधर से आएगी एकदम, उधर नहीं वो माई देगी ना, वो अपन उसका उस लड़की की मम्मी नहीं भी देगी ना उधर से कपड़ा, तो अपन हस्बैंड से रुपया ले लेगी, है ना, अब बढ़िया मार्केट से खरीद के पहन के तब आएगी इधर ससुराल, और दिखाएगी कि देखो देख बुढ़िया ऐसा दिलही हन, है ना। इधर से अगर बढ़िया पहन के जाएगी ससुराल से तो वो रस्तवे में बदल लेगी, खोल के तने खरबकार पहन के
दलकै कहाँ है, देखो है यो यह दलकै। तब उधर गए, बाप रे कैसन है सास गे। चलो ये समझ गया ना, माइनस प्लस करने के लिए। बउआ जब बाई का वैल्यू कितना आ गया रे, 5, बाई का वैल्यू 5। हम लिखते बाई का मान समीकरण 3 में रखते हैं। बुआ तो 3 का वैल्यू यही ना है ना। दीदी माफ़ कीजिए, आवाज़ नहीं कीजिए। 3 का वैल्यू बुआ x बराबर 4 + y, 4 + y। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ईजी है। x के x रहेगा बुआ, 4 के 4 रहेगा। अब y के वैल्यू अभी जस्ट निकाल लिए हैं बुआ, कितना आया 5। बताओ तो कोई दिक्कत हुआ? अरे कोई दिक्कत? तो 5 4 9, 5 4, तो हमको आंसर कितना आया बता दो। तो लिख देंगे अतः x बराबर 5, अच्छा 9 और y बराबर बउआ, बस खत्म। यही हुआ प्रतिस्थापन। बताओ गलत किसी को नहीं आया समझ में? देख बुआ तो उतार लिया। अरे 2 तो नोट किया, नोट किए। हाँ वो चलिए लैंग्वेज पर मत जाइएगा, हम जैसी तैसी बोल देते हैं। तो बउआ देखो तो ध्यान से, ए दीदी है, नमन करते हैं आपको। कल से हम लाएंगे 1 लोटा पानी और सभी लड़कियों का मने की गोर धो धो के एक बार छिड़क देंगे बाहर ले जाके, ये सब मने की अशांति उधरे रहेगा। इधर को कौआ नहीं काम काम करते रहती है। देखो इधर, बाप रे, ये देखो न इधर कहूँ मक्खर नहीं है, पढ़ने के बहाना। आ जाओ, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसमें क्या करना है बताओ, कोई अपना इच्छा से कैसे बनाओगी? अरे देखो देखो हम ही बताते हैं, 1 से चले या 2 से। एगो बात देखो बुआ, समीकरण में भी जैसे को हम सजाने के लिए बताए थे, गुणनखंड में भी नहीं बताए थे। जैसे भागा में बताए थे कि बउआ बढ़ते घटते क्रम में रहता था, जैसे बड़का इधर दे दिया का बीच में इधर उधर नहीं कर देता था। ये समझ नहीं समझा तू सब। हाय देखो दीदी, हाय देखिए जी दीदी, ये बताओ कि बढ़ते या घटते कौन क्रम में है? बताओ कोई, ये कोई क्रम में नहीं है। कोई क्रम में है तो हमको या तो बढ़ते क्रम कर लेते हैं या तो घटते क्रम, तब ना बनाने में आसान होगा। तो देख बुआ, हम पहले बढ़ते क्रम में करेंगे। हम पहले रखते हैं 4 को, एक के बाद हम 3 वाला को उठा के ले आते, अरे 3 वाला, एक के बाद 2 वाला के ले आते, अरे 2 वाला, एक के बाद अगवे वाला के लाते। कोई दिक्कत? आसान लगेगा बनाने में कि नहीं? भागा नहीं लगेगा। अरे वही तो बात यहाँ कर रहे हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। 9 है बउआ, 3 है, 9 है, 3 सब में मिलता है या नहीं? मिलेगा ना। हम काहे ने निकाल के इतने और आसान कर ले, छोटकर कम कर दें, समझ रहे हो ना? चलो हम 3 निकालते हैं क्लास से। तेजा बुआ 9 गो था, 3 रुपया निकालने तो क्या गोंद रहा हो? यहाँ पर बुआ गुना करना है, जोड़ना नहीं है। जोड़ोगे तो 6 बच जाएगा, है ना? तो यहाँ 3 का कितना था पढ़े कि 9 आ जाए? 3 था, x के बुआ 1 से 3 है ना बुआ, 3 है हम निकाल लिए। बताओ क्या पढ़े कि हम 3 पूरा हो जाना चाहिए हमको? 1 के ना रे, तब ना 3 का 3। अरे तो 1 नहीं लिखाता है बउआ, बाइये खाली लिखेंगे। दीदी गुना में है इधर, इसी को उठा के यहाँ ले आएंगे। अरे इसी को उठा के यहाँ ले आए, इसका मतलब है 3 तिया 9, कटा या नहीं कटा? इसको जब उठा कुदरे ले गए तो ये जो रहेगा नहीं रहेगा, ये खत्म हो गया। अब हमको डायरेक्ट क्या बचा हुआ? 3x। बताओ किनको दिक्कत है? भारी है मैथ? एकदम इजी है, दिमाग के मैथ है बस। अब हम करेंगे, अरे बुआ देख तो ये दोनों एक जैसा मिल गए, मिला या नहीं मिला? हम इसको अगर कुछ करेंगे ना तो x y दोनों का मान क्या होगा? 0 हो जाता है। कुछ हल करेंगे इसका, देखो ना जांच करने के लिए आता है ना, अनेक हल होगा, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। 1 मिनट हम जांचने के लिए भी बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन मिला लेना, ठीक है ना? क्वेश्चन मिला लेना। देख बुआ, जांचने के एगो फॉर्मूला बताए थे, प्रतिच्छेदी अनेक हल एक हल बताए थे। अरे क्या था? a1 बटा a2, a1 बटा a2 यानी 3 3 कट गया, x x कट गया, 1 बटा 1 1 बटा 1, ये टोटल बराबर है। बताओ तीनों बराबर हो बउआ, a1 a2 बराबर हो, b1 b2 बराबर हो, c1 c2, तो क्या हल होगा इसका? बताओ। अभी हम पीटेंगे इस पर, रोकते हैं, पीटेंगे इसके। देखिए बुआ, रे बुआ
तो याद किया करो सूत्र में ना, थोड़ा बहुत देखो ध्यान दिया करो, जितना पढ़ा दो उसको याद करो, रिपीट करो, रिवीजन करो। ये ऑब्जेक्टिव में देता है, समझ गया ना, जांचने के लिए। बताइए कौन अनंत हल होने के शर्त है, या इससे अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, कोई एक हल होगा, कोई नहीं, क्या होगा आंसर बताइए। मैंने को ऑब्जेक्टिव नहीं कहेगा। तो बउआ ABC तीनों बराबर हो, ABC तीनों बराबर हो तो अनेक हल कौन सी होगा, अनेक हल, इसी तो कहते हैं अनंत हल। कुछ भी होगा हल, है ना, कुछ भी। अरे जब जो कुछ भी होगा तो उसको हम निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे तो गलत नहीं होगा। कहता है कुछ भी होगा, हम निकाल लेंगे, तुम कहोगे नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये होगा। अरे तो हम तो बोले तो कुछ भी होगा, माने कि गलत नहीं होगा, निकालेंगे जो, समझ गया ना। चलो ती बउआ एगो फॉर्मूला एक बार रिपीट कर लो। ए बराबर हो, बी बराबर नहीं हो, तब बताओ क्या हल होगा, तब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसी कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी माने ग्राफ इस पे काटेगा, ग्राफ इस पे क्या करेगा, काटेगा एक दूसरे को। इस पे ग्राफ बनेगा, नहीं बनेगा इसका ग्राफ, सीधे इसी पे चलेगा, इसी पे चलेगा। ठीक है ना बुआ, ये समझाए थे अगले बार सूत्र में। एक और है बुआ, ए बराबर बी बराबर नहीं हो सी, नॉट इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। अरे सी बराबर नहीं हो, इसका कौन हल होगा, कोई एक। अरे बल अभियान बोले रे, अद्वितीय हल होगा, इसका कोई एक हल होगा। ये भी बड़ा, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। देख लो तो, चलो तो अब जब मिला लो इसको, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी बराबर हो, सी बराबर नहीं तो कोई हल नहीं होगा। आ जाओ बुआ, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका नहीं होगा आंसर, इसका लिख दो, क्या होगा, इसका क्या होगा बुआ, लिख देना क्या, तो यह अनेक हल होने के शर्त पे है, इसीलिए इसका अनंत हल होगा, इसीलिए इसका हल, इसीलिए इसका हल क्या होगा बुआ, अनंत होगा। नहीं समझा आप, यही ना फॉर्मूला है, ये समझ गया दोनों। हटाते हैं इसको। अरे जब पढ़िए रहो तो बढ़िया से पढ़ो, ध्यान से देखो बुआ, यहाँ से A1 A2 करके बनाना है। ये पहले जो नहीं पढ़े हैं, पहले वाला वीडियो में जाकर पढ़िएगा, 3.1 के शुरू से, वहीं से मिलेगा। A1 क्या होगा, इधर देखना, A1 समीकरण 1 के लिए बुआ, A1 क्या होगा 3, B1 क्या होगा -1, और नहीं कोई है तो 1 होगा ही जाना। C1 क्या होगा बुआ 3। अच्छा आप समीकरण 2 के लिए रे, ये बुआ 2 के लिए A2 क्या होगा बुआ 3, B2 क्या होगा बुआ -1, C2 क्या होगा बुआ 3। A to Z बराबर है, हम यही फॉर्मूला बताएंगे, 3/3 बराबर -1/-1 बराबर 3/3। अरे सब बराबर ना है रे, काट दो 1 के बराबर 1 के बराबर 1। समझ गया कि नहीं, यही शर्त से लास्ट इतना लिख लेना, इसके बाद ये वाला लिख लेना। ठीक है ना, अरे ठीक है ना, चलो नोट कर लो। चलिए तो इसी तरह से देखिए बुआ 3 नंबर के देख के कितना कन्फ्यूजन होगा कि बाप रे दशमलव वो वाला बनता है। अरे दशमलव वाला इतना इजी तो कोई मैथे नहीं है, बतावे कैसे। देखो ध्यान से बुआ, कि के अंक के बाद सब पे है दशमलव, के अंक बैल कहीं के मूरी बाजार लेंगे हमें कैमरवे में, 2 अंक के बाद है। ये 100 के जोड़ ली हो, वो लड़कियाँ जोड़बे करती है ये सब। एक्स कैसे जुटे, एक्स के साथ है 5 के। देखो ये एक मम्मी है, ये मम्मी है क्वेश्चन के, और मम्मी के साथ वो लड़कवा एकदम तन्ने वो झुनझुनवा है गोदी में, एकरो अब पर लेगा सीट भाड़ा मारेगा ड्राइव है। हम गोदी में लेके बाप रे हमर चिरका आ जाओ ना। देख बुआ 1 अंक के बाद ना दशमलव रे, हम कितना से गुना कर लेंगे 1 अंक के बाद है तो बउआ 10 से, कितना से गुना रे, क्यों किए 10 से बताबो। अरे 10 से क्यों किए ये बताबो ना, क्योंकि 1 अंक के बाद, हाँ 1 अंक के बाद दशमलव है। एगो और बात बताबो, अगर जो रहता बुआ, अच्छा हम इधरे देख लो, अभी देखो, अगर रहता जैसे कि 2 0.0, अब बताबो इतना, अब फिर प्लस 3 भाई जो
भाई यू हमें क्वेश्चनों लिखने नहीं आता है। 0 बुआ ले लिए, 2 3 ले लिए। अच्छा यहाँ पर हम नहीं लिए, यहाँ बाई कर लिए। अब बताओ बुआ 3 है, 3.2 है, बताओ इसको हम कैसे करते? अरे यहाँ 2 गो है, आ जाइए के गो अंक है। ये तो दिमाग खराब करने वाला आ गया ना, कोई दिमाग खराब नहीं करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा कौन सी 1 अंक वाला न है? अरे 1 अंक वाला न है, हम 1 10 से करेंगे गुना। देखो वाह, तो ये तो 32 हो जाएगा गुना करला पर, ये हो जाएगा 3 बाई। अच्छा इसको गुना करेंगे ना बुआ, तो ये कौन सी हो जाएगा? दिमाग लगा के बताओ, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कौन सी? 0.2 आ जाएगा। नहीं आएगा? और नहीं आएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। है अब हल करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल कर लेना। हमको इस क्वेश्चन नहीं दिया है तो हमको क्यों दिमाग ज़्यादा लगाना है? हम कहे ना आसान के जो दिया है उसी को बनाते हैं, लेकिन समझा दिए कि दिक्कत नहीं लेना है, जैसे रहेगा ख़त्म करना है। दशमलव को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव को ख़त्म कर देना है। चलो हम इसको ले चलते हैं मेला घुमाने। अब 10 रुपया ने दिए इसको, क्यों दिए 10 रुपया? एक गो अंक के बाद है दशमलव। करो गुना, तो होगा 5x 8 बाई 34। समीकरण 1 के रहेगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत ना ना। इक्रम कितना करिए बुआ गुना? 1 अंक के बाद दशमलव है, 2 से करेंगे तो 6x 3 बाई आई धरो 3। समीकरण 2 रहेगा। कोई दिक्कत किन्हीं को? हम चलते हैं समीकरण 2 से। किससे? तो लिख लेना समीकरण 2 से 6x 3 बाई 3 हो गलो 2। कोई दिक्कत? हे भगवान, लड़की को हम किस भेजिएगा ना तो स्पीकरे खराब कर दीजिएगा, बतियाते रहते तो ये हमको परेशान के लिए रहती है सब। हम कहते रहते हैं चुप रहो चुप रहो। अरे तो शादी ब्याह तब तो गाड़ी कैसे देगी? कहेगा गाय आया जा। चलो आ जाओ। तब बउआ देखो इधर ध्यान से रे। अरे देखो समस्या तुम सब बताती है तो हम हल बताते हैं। हम दूसरी गोतनी के ले चले हैं मार्केट घुमाने के लिए। ये दूसरी कहती है कि हम जा रहे हैं तो लाएंगे जो सामान पहली को देंगे। बात सही है ना? चलो 6x। ये कहता है कि हमको कोई क्यों नाम से बुलाइएगा? हम x से पुकारेंगे। किससे? यानी कि x का वैल्यू निकालेंगे। कोई दिक्कत? x का वैल्यू तो 3 के 3 माइनस में ना है, उधर जाएगा तो प्लस में 3 बाई। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं ना। भगवान हंसाइते रहियो जो हमरा देख के हंसे है ओकरा। देखो बुआ हो गया, इसीलिए मानेंगे कि इसीलिए x बराबर 3 + 3 बाई। अब बट्टा मेरे बउआ, अरे बट्टा मेरे बउआ 6 हुआ कि नहीं? देखो और इजी करते हैं इसको। यही पर हम इसको इस टाइप से भी तो लिख सकते थे बुआ, 6x के 6x। रे ध्यान से देखो बराबर ये 3 3 दोनों में ना मिल रहा है, 3 को निकाल लिए। यहाँ बताओ क्या बचेगा? 3 जब ले लिए तो 1 बचा। अच्छा इधर प्लस, अच्छा 3 था हम 3 निकालिए लिए, क्या बचेगा? बाई खाली बचा ना। क्या हम देखो रे 3 गुने 1 तो 3 प्लस 3 गुने बाई तो 3 बाई। इतना बात आया कि नहीं आया? आया ना? कोई दिक्कत समझने में? इतना तोड़ के इतना बच्चा नहीं बताने बुआ, आप नहीं समझोगे तो कौन सी कहे गरियाना, नहीं समझोगे तो और की। चलो तो अब हम क्या करेंगे बुआ? यही से मान निकालते, इसको हटा लेते हैं, इसीलिए यही से निकालते हैं। x बराबर 3 1 + बाई बट्टा 6। कोई दिक्कत? अरे टोटल ऊपर नीचे 3 दूनी x के वैल्यू बताबो कितना? समीकरण 3 आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? देखो हल ठीक है ना, गुनार नहीं गलत हुआ है ना, तो गड़बड़ई तो गलत हो तो गड़बड़ई तो। 2 से चले हैं बउआ तो किस इसका जो मान आया किस में ले जाकर रख देंगे? किस में रख देंगे? 1 में।
हमको मन होगा कि 2 3 में रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, हैं? कोई नहीं बोलता है। चलो 1 में रख देते हैं। x का मान या जो उर्दू लिख लो, x का मान या समीकरण 3 का मान कितने मान 1 में रखने पर रे बुआ भगवान। तो बउआ 1 क्या है, 1 पहले लिख लेते हैं। 1 क्या है, यही वाला है भाई, तो 2 है, ई वाला 1 है। 5x 8y 34 समीकरण 1। x का वैल्यू क्या आया है बउआ, या 3 का मान क्या है देख लो। x का वैल्यू 5 के 5 रहेगा, 1 प्लस बाई या बट्टा में प्लस 8 के 8 बाई, नहीं कोई तो 1। किन्हीं को दिक्कत कष्ट दुख आपत्ति विपत्ति संपत्ति नहीं, अपने पहले कहते संपत्ति नहीं, मने आपत्ति चाहिए। हे भगवान, अपनों सुख नहीं चाहती है। देखो इधर बउआ गुना करेंगे, कौन सी करेंगे, गुना करेंगे। एलसीएम बउआ सबको निकाल लो तो। अच्छा पहले तो सोच कर लो रे बुआ, रे सोच करो, पहले सोच करो। हाँ 5 गुने 1 तो 5 गुने बाई तो 5 बाई बट्टा में 2 8 बाई बट्टा। अब 2 के लघुत्तम बउआ तो 5 प्लस 5 बाई 1 से 2 तो 8 दूनी 16 बाई और होलो 34। जोरे बुआ 16 5 कितने, तो 5 प्लस 21 बाई आ बटा 2 के 2 रे बउआ। आ नहीं कोई निचुआ तो, अरे नीचे नहीं कोई तो 1। ध्यान देख बउआ, कोना कोनी, अरे करोस गुना कर तो 5 गुने 1 तो 5 आ 21 गुने बाई तो 34 दूना 4 दूनी, अच्छा 68 ना। कोई दिक्कत कि नहीं को बउआ। अब करने हल करियो, इधरे कर देते, इसको हटाएंगे इधरे। तो बउआ देखो 21 बाई के जात वाला है कहीं नहीं है ना, इसका जात का भने इधर घूम रहा है ना। देव तोर जात वाला उधर हो, जो उधर, हाँ तो उधर जाएगा तो चिन्ह बदल लेगा। बदनाम करने वाली है ये, बकलोल है, बकलोलिया है, बकलोलिया। हाँ तो बउआ कितना बच्चा रे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 21 बाई बराबर बकलोलिया में घटा दो तो 21 तिया, बकलोलिया बड़ी आसानी से काट दी। बाई के वैल्यू, यही बाई के वैल्यू हम रख दे यहाँ पर ला के, जा आसानी से हमको मान आएगा नहीं आएगा, हम लिखेंगे फिर। इतना पहले नोट कर लोगे। अच्छा इधर बनाते, इधर आ जाओ नहीं, इधर है जगह, इधर है, हमको कलम में है इधर जगह। लिख देंगे बउआ बाई का मान, बाई का मान कौन सी लिखेंगे, मान किस में रखेंगे, मान कोई में रखो ना, कोई में। 3 गो समीकरण है, 3 गो, हाई देखो 1 गो, हाई देखो 2 गो, हाई देखो 3, तीनों में कहीं रख दो। लेकिन हमको यहाँ रखने बहुत ईजी से आ जाएगा आंसर, बहुत ईजी से नहीं आएगा तो लिख देते हैं x में रखने पर। ये बउआ तो x के x 1 प्लस बाई या बट्टा 2, x के x 1 प्लस बाई के वैल्यू रे 3 बट्टा 2 तो कितना है बउआ 4 बट्टा 2 तो 2 दूनी 4 तो x के x आई 2 के बताओ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कि नहीं को। आंसर क्या है मेरा, x का वैल्यू 2, बाई का वैल्यू 3। नोट कर लो इतना। अच्छा